हेलो गाइज, आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम आप लोगों के सामने एसएससी जीडी के मैथ के पेपर सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा। ठीक है, जैसे आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 है। ठीक, यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% की छूट दे दी और छूट देने के बाद इसे 15% की हानि पर बेच दिया तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, हमसे ये बोल रहा है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न को। ये आप बताइए छूट किस पर दी जाती है। छूट हमेशा किस पर दी जाती है? मार्क प्राइस पे। ठीक है, पहले सबसे पहले 30% को हम भिन्न में बदल लेते हैं। 30% को हम सबसे पहले किस में बदल लेते हैं? भिन्न में। 30% का मतलब कितना होता है? 3/10। 30% का मतलब कितना होता है? 3/10। 15% का मतलब कितना होता है? 15% का मतलब होगा, इसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/20। ठीक, अब चलते हैं सवाल पे। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 है। यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% की क्या कर दी? छूट दे दी। कोई चीज़ 10 की थी, 3 की छूट दी गई तो कितना हो गया? मार्क प्राइस हमारा कितना था? 10 था। 10 पर हमने 3 का छूट दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 7। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं CP, यहीं पे लिख देते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, 30% का मतलब होता है 3/10। 10 की चीज़ थी, 3 हमने छूट दे दी तो कितने का बेचा हमने? 7 का। ठीक है, अब आ जाता है 15% का मतलब होता है 3/20। कोई चीज़ 20 की थी, हमने 3 का क्या कर दिया? 3 के हानि पर बेच दिया तो कितने का बेचा होगा? 17 का। कितने का बेच दिया? 17 का। खरीदा था कितने का हमने? 20 का। बस इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 7 है तो यहाँ पे हम 7 कर देते हैं। ये 17 है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? 17। 17 × 10 कितना होगा? 170। ये होगा 17 सते और ये होगा 7 दूना के 140। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था यदि वस्तु का क्रय मूल्य, हमें क्या बताना है? CP बताना है। ठीक है, प्राइस, मार्केट प्राइस कितना था? MRP कितना था? 850। यहाँ पे कितना दिया है? 170। 170 की वैल्यू कितनी दे दिया हमें? 850। ये कितना गुना है? 5 गुना। ये कितना गुना है? 5 गुना। तो CP भी कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना। तो 14×5 = 70 और ये हो जाएगा 700। तो कहीं ना कहीं वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ चुका है? 700 रुपये। ठीक है, मार्क प्राइस हमें दिया था, कितना दिया था? 850 और यहाँ पे दिया है 170। 170 बराबर किसके दिया है? 850 के। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना है? 5 गुना। वैसे ही CP का भी कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना। 140 का 5 गुना कितना हो जाता है? 700। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि A, B और C अकेले अकेले कार्य को क्रमशः 12, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद B और C काम को छोड़ देते हैं। ठीक है, शेष कार्य अकेले A द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? ठीक है, कह रहे A, B, C अकेले अकेले, A, B और C 3 व्यक्ति थे। एक किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। B की उसी काम को 10 दिन में और C 15 दिन में। ठीक है, हमसे पूछा, पहले हम पता कर लेते हैं कि टोटल काम हमारा कितना है। टोटल काम LCM ले लेते हैं तीनों का, तो LCM कितना हो जाएगा? 60। ठीक, एफिशिएंसी निकाल ले तो 12×5 = 60, 10×6 = 60 और 15×4 = 60। ये हमारा एफिशिएंसी आ चुका है। ठीक है, फिर कह रहा है तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन तक काम करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, और 3 दिन तक लगातार काम करते हैं, साथ में मिलकर लगातार काम करते हैं। आप बताओ एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6, 4, 10, 5, 15। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 15 काम। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 45 काम। 15 × 3, 3 दिन में कितना काम खत्म कर चुके हैं? 45 काम। टोटल 60 काम था, 3 दिन में कितना खत्म हो चुका है? 45। तो बचा कितना? 60 - 45 बचा कितना? शेष कितना काम बचा हमारा? शेष कितना काम बचा? 15। ठीक, क्वेश्चन कह रहा था कि B और C काम छोड़ चुके हैं। अब B और C काम क्या कर चुके हैं? छोड़ चुके हैं। बचा कौन सा? A एक दिन में कितना काम कर रहा था? 5। करना कितना काम हमें? 15। तो कितने दिन लग जाएंगे? 5, 15/5 कितने दिन लग जाएंगे? A को शेष कार्य करने में। A को शेष कार्य करने में कितने दिन लग जाएंगे? 3 दिन। A को शेष कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है,
देखिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में कक्षा 6, 7 और 8 के छात्र क्रमशः 120, 150 और 130 संख्या थी। ठीक है, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 में बच्चों की संख्या कितना दिया हुआ है? कक्षा 6 में कितने बच्चे हैं? 120, कक्षा 7 में 150 और कक्षा 8 में कितने बच्चे हैं? 130 बच्चे हैं। ठीक है, कह रहे बाद में 10 छात्रों को कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया गया। कक्षा 6 में कितने बच्चों को प्रवेश दे दिया गया? 10। कक्षा 7 में भी कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया? 10। और 10 को कक्षा बाद में 10 छात्रों को कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया गया और 10 को कक्षा 8 से स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब कि कक्षा 8 से 10 बच्चों को क्या कर दिया गया है? निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, यह मानते हुए कि उसके बाद कक्षा में कोई प्रवेश या निष्कासन, यह देखो कक्षा 6 में 10 बच्चों को ऐड किया गया, कक्षा 7 में 10 बच्चों को ऐड किया, कक्षा 8 से 10 बच्चों को निकाल दिया गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा था कि इसके बाद ना कोई प्रवेश होगा और ना ही किसी को निकाला जाएगा। ठीक है, अब हम देख अब टोटल कक्षा 6 में कितने बच्चे हो गए? ये हो जाएंगे 130 बच्चे, यहाँ पे हो जाएंगे 160 बच्चे और यहाँ पे हो जाएंगे 120 बच्चे। ठीक, फिर कह रहा था क्वेश्चन सबकी शुरुआत में और अंत में, सबकी कब? शुरुआत में यही है ना, शुरुआत में कुल टोटल कितने बच्चे हैं? ऐड करो, ये हो जाएगा 15 3 18, 280 में 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे? 400। अंत में कितने बच्चे हैं? ये तो हमारा देखो 10 ऐड हो गए, ये 10 ऐड हुआ, 10 निष्कासित हुआ, अंत ये हुआ ना, अंत में टोटल कितने बचे हैं? जोड़ 16 2 18 मतलब 28 हो गए, 28 और 10 38, 28 और 10 38, 38 और 3 41। अंत में कुल कितने बच्चे हो गए? 410। हमसे पूछा था शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात। शुरुआत में कितने बच्चे थे? 400, अंत में कितने बच्चे हैं? 410। अनुपात पूछा है, कैंसिल करते 0 से 0 कैंसिल, तो अनुपात क्या आ गया? 40/41। अनुपात क्या आ चुका है हमारा? 40/41। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। ठीक है, मशीन का वर्तमान कीमत इतना है तो 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? मान लेते हैं वर्तमान मूल्य कितना है? ठीक, 10% का लॉस, 10% का मतलब होता है 1/10। 10 की चीज कितने में हो गई? 9। तो 10 की चीज अब कितने में हो गई? 9। कितने वर्ष? 2 वर्ष। तो फिर दूसरे वर्ष 10 की चीज कितने में हो गई? 9। बस सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसल, ये हो जाएगा 81 गुणे हम कर लेते हैं कितना? 2500। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 25 बट्टे 200 और 25, 250 और 25 कर ही लो ऐसे। आप देखो गुणा कर लो, 81 गुणे में कितना करना है? 2500। 1 सेकेंड रुक जाओ भाई, इसको आप गुणा कर लो या तो फिर ऐसे आप कर लो, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। चलो आप गुणा कर लो, ये हो जाएगा 80 गुणे 25, ऐसे ही कर लो, यहीं पे आप कर लो। 1 सेकेंड बस भाई मेरे, 1 सेकेंड। 80 गुणे 25 कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी 81 है, सॉरी। ये होगा 25 से कम 25 बचा 20, 25/200 और 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220। ठीक, तो ये हो जाएगा 2205 और 200 बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखो इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? ए होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। ठीक है, यदि 2 रुपये प्रति मीटर पर खेत की जुताई की जाए तो लागत मूल्य 600 आता है। ठीक है, तो खेत की लंबाई क्या रही होगी? हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, कह रहे एक आयतकार खेत की लंबाई, मान लेते एक आयतकार खेत बनाते हैं, यहाँ पे हम बना देते हैं एक आयतकार खेत बना लेते हैं। ठीक है, एक आयतकार
खेत है, जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है हमें 4x और चौड़ाई कितना दिया हुआ है हमें 3x। ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 12x²। कितना हो गया 12x²। ठीक है, फिर बोल रहा था कि यदि 2 रुपये प्रति मीटर की खेत की जुताई 1 वर्ग मीटर खेत जोता जाए तो कितना रुपये लगेगा, 2 रुपये। तो 12 वर्ग मीटर खेत जोता जाए तो कितना होगा, 12 गुणे x², 12x² गुणे 2, ये टोटल हमारा क्या होगा, खर्चे के बराबर होगा। और टोटल खर्चा कितना दिया हुआ है हमें 600 रुपये। टोटल खर्चा हमारा कितना होगा 600 रुपये। समझो आप, लंबाई 4x चौड़ाई 3x तो एरिया 12x² मतलब 12x²। फिर कह रहा था यदि 2 रुपये प्रति मीटर पर खेत की जुताई की जाए, 1 वर्ग मीटर खेत जोता जा रहा है तो 2 रुपये लग रहे हैं, तो 12x² खेत को जोता जाए तो 12x² गुणे 2 करेंगे और ये हमारा किसको शो करेगा, खर्चे को। और टोटल रियल में खर्चा कितना दिया था हमें 600 रुपये। बस इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2 से कट करेंगे तो कितना होगा 300 और फिर करेंगे तो 12 दूना 24 और 6 12 पचे 60, तो ये हो जाएगा x² बराबर कितना 25 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 के। x बराबर कितना आ चुका 5 के। तो पूछ रहा था खेत की लंबाई, खेत की लंबाई हमने कितना माना 4x, तो 4 गुणे 5 ये कितना हो जाएगा 20। तो खेत की लंबाई कितनी होगी 20 मीटर। खेत की लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, देखते चलिएगा आप लोग ध्यान से एक एक प्रश्नों को। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार ने 24 रुपये में 10 पेंसिल, एक दुकानदार ने 24 रुपये में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिल बेची। ठीक है, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। ठीक है, 24 रुपये में 10 पेंसिल, तो एक पेंसिल कितने का पड़ेगा हमें आप बताओ। ये हो जाएगा एक पेंसिल, ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि 10 पेंसिल का मूल्य 24 रुपये है, तो एक पेंसिल का 24 से 10 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10 दूना के 20 2.4 कितना हो, एक पेंसिल का दाम कितना आएगा 2 रुपये 40 पैसे। ठीक है, वैसे ही अगर 100 पेंसिल तो 240 को 100 में करें फिर भी 2 रुपये 4 ही पैसे आएंगे। ठीक है, 40 पैसे आएंगे। फिर कह रहा है कि 20% के लाभ अर्जित करने के लिए ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस, ये हमारी क्या आ चुकी है सेलिंग प्राइस, ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 24 में 10 पेंसिल के मूल्य पर पेंसिल बेची सेलिंग प्राइस हो गया। तो कह रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब कितना होता है मेरे भैया 1/5। 5 की चीज़ खरीदी हमने, कितने की चीज़ खरीदी 5 की चीज़ कोई खरीदी, बेचा कितने का 5 की चीज़ खरीदी, 1 का लाभ मतलब कितने में बेचा 6 में बेचा। कितने में बेच दा 6 यूनिट में बेचा। और 6 यूनिट रियल में किसको शो कर रहा है 2.4 को, 2.4 को। ठीक है, तो 1 यूनिट किसको शो करेगा, 1 यूनिट हो जाएगा 6 चौका 24 10.4 0.4 को। 1 यूनिट किसको शो करेगा 0.4 को। हमसे पूछा था क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना है 5 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 0.4, तो 5 यूनिट बराबर 5 गुणे 0.4। इसको सॉल्व करेंगे 5 चौका 20, 1 पॉइंट के बाद 10, तो कहीं ना कहीं क्रय मूल्य कितना आ चुका है एक पेंसिल का 2 रुपये। तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना रहा होगा 2 रुपये। ठीक है, अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, बोल रहा है कि एक दुकानदार 30% और 25% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है। ठीक है, और 1200 क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंकित मूल्य कितना होगा हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, 1200 क्रय मूल्य, कोई शर्ट थी 1200 रुपये का एक शर्ट था। ठीक है, उस पर 30% का छूट दे दी। कितने परसेंट का छूट दिया गया 30%। 30% का मतलब कितना होता है 3/10, 10 की, ऐसे भी देखो आप यहीं पे हम बता देते हैं। 30% का मतलब क्या होता है 3/10, एक बार पहला छूट, दूसरा छूट कितना दिया गया 25%। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। 10 की चीज़ 3 छूट दे दी गई तो कितने का पड़ा 7 का, तो ये जाएगा 7/10। फिर दूसरी बार छूट दिया गया 4 पे 1 का छूट, तो कितना दिया गया 3/4। ठीक, बस। और ये छूट देने के बाद पूछा हमसे कि अंकित विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य पूछा है हमसे, सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसल,
और ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 30 और ये होगा 3 तरीके 9 9 7 63 630 रुपये। कितने आ जाएंगे 630 रुपये। तो शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य कितना रहा होगा 630 रुपये रहे होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। एक आप चीज़ बताना भाई मेरे, कोई धन था 1 रुपये से 2 रुपये होने में, 1 रुपये से 2 रुपये होने में, या फिर कह लो 2 गुना होने में कितना समय ले रहा है, 2 गुना होने में कितना समय ले रहा है 2 वर्ष। ठीक है, हमें करना कितना है 4 गुना। 1 से 2 होने में 2 वर्ष लगते हैं, तो 2 से 2 का 2 गुना कितना होगा 4, 2 का 2 गुना 4, 2 गुना होने में 2 वर्ष, यहाँ पर भी 2 वर्ष, यहाँ भी 2 गुना हुआ, तो यहाँ पर भी कितना लगा 2 वर्ष। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा था उसी चक्रवृद्धि ब्याज पर यह दर कितने वर्षों में 4 गुनी। स्टार्टिंग में 1 था, 1 से हमें कितना करना था 4 गुना, 1 से कितना करना था 4 गुना। आप बताओ 1 से 4 तक जाने में हमें कितने वर्ष लगे, 2 वर्ष ये लगा, 2 वर्ष वो लगा, टोटल कितने वर्ष लग गए 4 वर्ष। टोटल कितने वर्ष लगे 4 वर्ष। ठीक है, 4 गुना होने में कितने वर्ष लग गए 4 वर्ष। ठीक है, अब हम चलते अपने अगले प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा था कि 5 पुरुष और 3 महिलाएं 4 दिन में 8400 कमा सकते हैं। ठीक है, 9 पुरुष और 7 महिलाएं 7 दिन में इतना रुपये कमा सकते हैं। तो 8 पुरुष और 5 महिलाएं इतना कमाने में कितने दिन लगेंगे। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मैन और 3 वोमेन। ठीक है, 5 आदमी और 3 औरत 4 दिन में 8400 कमाते हैं। तो एक दिन में भाग दे देंगे तो ये 4 दूना के 8, 4 और कम 4 2100 रुपये। 5 आदमी और 3 औरत एक दिन में कितना कमा रहे होंगे 2100 रुपये। ठीक है, 9 पुरुष और 7 महिलाएं कितने 9 पुरुष और 7 महिलाएं 7 दिन में 28,700 रुपये कमाते हैं। तो एक दिन में 7 चौकोटे 7 एकम 7 कितने रुपये 4100 रुपये कमा रहे होंगे। ठीक है, एक दिन में। हमसे पूछा है कि 8 पुरुष और 5 महिलाएं 30,600 रुपये कितने दिन में कमाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। किसी एक ही कार्य में क्षमता निकालनी होगी या फिर एक दिन का रेट निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, रेट निकालते हैं। एक काम करते हैं 7 और 3, यहाँ से इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम किससे गुणा कर देते हैं 7 से, और यहाँ हम गुणा कर देते हैं 3 से। ठीक है, ये हो जाएगा 7 पचे 35 आदमी 7 के 21 औरत और ठीक है 3 आदमी तो 9 3 27 आदमी। ठीक है, 7 के 21 औरत और ये होगा 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12। ठीक है, मल्टीप्लाई सही है ना 0 0 7 एकम 7 और सॉरी भाई सॉरी, ये मल्टीप्लाई गलत हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई गलत है। ठीक है, देखो 7 0 0 7 0 0 7 एकम 7 7 दूना के 14। ठीक है, अब मल्टीप्लाई सही है। ठीक है, हम दोनों जगह से क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। घटाने पे क्या आएगा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओमन से ओमन ये माइनस कर लेते हैं, ये माइनस ओमन से ओमन वोमैन से ओमन कट गया। 35 में से 27 चला गया तो कितना होगा 3 5 8 मैन, कितना आदमी बचे 8 आदमी। ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो ये होगा 0 तो आ चुका, 7 से 3 ये होगा 4। ठीक है, और ये होगा 4 से 2 गया 2400 रुपये। 8 आदमी काम करे तो कितने रुपए कमा सकते हैं 2400 रुपये। तो एक आदमी कितना कमाएगा 300 रुपये। तो एक आदमी की कमाई हमारे पास कितने में मिल चुका है 300 रुपये। एक आदमी कितना कमा रहा है 300 रुपये। अब यहाँ से काम करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैन को ले जाके पुट कर दे तो औरत की भी हमें कमाई पता चल जाएगा। ठीक है, इतना आप नोट चलो उधर हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 1500, यहाँ पे ले जाके हम पुट कर दे। मैन कितना कमा रहा है 300, तो 5 तिहाई 1500 रुपये ये हो जाएंगे। मैन की कमाई कितनी होगी 1500 ये प्लस 3 ओमैन। ठीक है, बराबर किसके 2100 रुपये, बराबर कितना आ गया 2100 रुपये। ये हो जाएगा 3 ओमैन, तो
2100 माइनस 1500 कितना हो जाएगा 600 रुपये। कट करेंगे तो ओमैन की औरत की एक दिन की कमाई कितनी आ चुकी है 200 रुपये। औरत की एक दिन की कमाई कितना आ चुका है 200 रुपये। ठीक है, यहाँ तक देख लें तो फिर हमारे तो इसको रफ करें। ये याद रखिए कि मैन की कमाई 300 और ओमैन की कमाई 200 रुपये। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, जिससे थोड़ा ब्लैक बोर्ड खाली हो जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल पे। तो कह रहे 8 पुरुष और 5 महिलाएं, हमसे कितना पूछा है कि 8 आदमी, कितना पूछा हमें कि 8 आदमी और 5 महिलाएं कितने दिन में 30,600 रुपये कमा लेंगे। हमको पता है आदमी कितना कमा रहा था, अभी आदमी मिटा रफ कर दिया। आदमी कितना कमा रहा था 300, तो एक आदमी का 300 तो 8 आदमी का 2400 रुपये होगा, प्लस एक औरत 200 कमा रही है तो 5 औरत 1000 रुपये। ठीक, और ये रात दिन बराबर किसके हो जाएंगे 30,600। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3400 गुणे दिन बराबर हो जाएगा 30,600। सॉल्व कर लेते हैं। ये 00 से 00 कैंसल, तो ये दिन बराबर कितने हो जाएगा 34 का 3 34 से भाग दें तो 17 दूना के पहले 2 से काटो, ये हो जाएगा 17 और इसको कट करें तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 2 5 10 2 3 6 तो 17 नामा 153। तो डी बराबर कितना आ गया 9 दिन। डी बराबर कितने आ गए 9 दिन। डी बराबर कितना आ चुका है हमारे पास 9 दिन। ठीक है, तो 8 पुरुष और 5 महिलाएं 30,600 रुपये कितने दिन में कमाएंगी 9 दिन में। कितने दिन में कमाएंगी 9 दिन में। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा था एक निश्चित धनराशि 8.5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4.5 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। ठीक है, उसी धनराशि का 10.5% के वार्षिक ब्याज दर पर 20/3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा, या x होगा तो x का हमें मान बताना है। ठीक है, एक काम करते हैं हम पहले ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, 8.5% के हिसाब से 4.5 वर्षों में ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आप बताओ। तो ये हो जाएगा 8.5% गुणे 4.5 वर्षों में। गुणा कर लो कितना आ जाएगा मेरे भाई, गुणा कर लेते हैं यहीं पे आपके सामने। तो ये हो जाएगा 8.5 मतलब 85 गुणे 45 कर लेते, दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, तो ये होगा 25 42 हो जाएगा और ये होगा 34। ठीक है, 5 2 8 3 2 अंक के बाद दशमलव लगाना था, हमने लगा दिया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ चुका है 38.25%। ठीक है, 8.5% के हिसाब से 4.5 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ चुका है 38.25%। ठीक है, आप एक बात बताओ, प्रिंसिपल हमेशा कितना मान, प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में 100%। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100%। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है मेरे भैया 100%। हमको यहाँ से अमाउंट निकाल लेते हैं, तो प्रिंसिपल में ब्याज मतलब मूलधन में ब्याज जोड़े तो हमारे पास क्या हो जाए अमाउंट आता है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 138.25%। ठीक है, और रियल में अमाउंट कितना दिया हुआ है 8,571 रुपया 50 पैसा, ये दिया है हमारा अमाउंट। ठीक है, बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये कितना गुना हो जाएगा, देखो आप कैंसल आउट कुछ करो, 13 638.525 8,571 को हम कट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये होगा, कट करेंगे तो 160 ही हो जाएगा और 2 62। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 62 रुपये। 1% बराबर कितना आ गया 62 रुपये। हमसे पूछा क्या है, तो कह रहा है उसी धनराशि पर, धनराशि कितना 1% बराबर कितना आ गया 62 के, हमें मूलधन बताना, पहले मूलधन पता करो। मूलधन कितना है 100%, तो 1% बराबर 62 के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 6200 रुपये। 1% बराबर 62 के, तो 100% बराबर 6200 रुपये। तो मूलधन हमें पता है, मूलधन हमारे पास कितना आ चुका है 6200 रुपये। मूलधन हमारे पास कितना आ चुका है 6500 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने सवाल पे, देखते। एक सेकंड इसको रब कर दे थोड़ा सा भैया। ठीक है, मूलधन हमारे पास आ चुका है 6200 रुपये। पूछा है
कि उसी धनराशि पर, किस धनराशि पर, मूलधन जो हमारे पास है, मूलधन हमारे पास कितना है 6200 रुपये, मूलधन हमारे पास कितना है 6200 रुपये, मूलधन हमारे पास कितना है 6200 रुपये, ठीक है। उसी धनराशि पर 10.5% की वार्षिक दर से, 10.5% की वार्षिक दर से, ठीक है, 20/3 वर्षों में, 20/3 वर्षों में कह रहा है साधारण ब्याज कितना होगा, बटा में 100 कर लेते हैं, बस इसको आप सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 00 से 00 कैंसल, ठीक, इसको कट करें तो ये होगा 3 एकम 3 और 3 हो जाएगा 3 3 9 और 3 5 15, ठीक है। अब कर लेते 35 दूना के 70, तो ये हो जाएगा 62 गुणे 7, इसको करेंगे तो कितना 7 दूना के 14 और 7 छक 42 और 1 43, कितना आ जाएगा 434 और 10 एक जीरो बढ़ा देते हैं तो ये होगा 4340 रुपये, ठीक है। कितना आ जाएगा 4340 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका महत्तम समापवर्तक 6 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिए हुआ है 3x/5x, ये दिया था, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात हमारा यही है ना। कह रहे हैं उनका महत्तम समापवर्तक 6, मौसा का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, कॉमन क्या है x, तो x बराबर कितना आ गया 6 के, x बराबर कितना आ चुका है 6। तो कह रहे हैं इनका लघुत्तम समापवर्तक बताइए। ये हमारा क्या आ चुका है मौसा, ये हमारा क्या आ चुका है मौसा, मौसा कितना आ चुका है 6। हमको निकालना क्या, हमसे पूछ रहा है लौसा, हमसे क्या पूछा है लौसा। मौसा, लौसा का मतलब क्या होता है, जो कॉमन है उसको भी लिया जाता है और जो नहीं कॉमन होता है उसको भी लिया जाता है। आप बताओ कॉमन इसमें क्या है, जो नहीं कॉमन है 3 नहीं कॉमन है, 5 भी नहीं कॉमन है और x कॉमन है। हमने बताया लौसा का मतलब जो कॉमन हो उसको भी लेंगे और जो नहीं कॉमन है, जो नहीं मिलता उसको भी हम लेंगे। ये हमारा क्या है लौसा। वैल्यू ले जाके पुट कर देते हैं, 3 गुणे 5, x की वैल्यू कितनी है 6, बस सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 5 3 15 और 15 छक्का 90, तो लौसा कितना आ जाएगा 90, लौसा कितना होगा 90, ठीक है। अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है बॉड मास का, ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। बॉड मास का रूल आप जानते हो, सबसे पहले ब्रैकेट बॉड मास रूल से करते हैं, सबसे पहले कर लिख देते हैं हमें, सबसे पहले बॉड मास का नियम लिख लेते हैं, ठीक है। बॉड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को करेंगे, फिर ऑफ को करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन को करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना करेंगे, ठीक है। बस सॉल्व कर देते हैं इसी रूल पे। सबसे पहले ब्रैकेट को करते हैं, ब्रैकेट ये है ना, इसको हम हल करते हैं तो 3 दूना के 6 और 6 में 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूना के 12 कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया 2, ठीक है। फिर सॉल्व करते ये रहा भाग हमने लगा दिया, फिर इस ब्रैकेट को हल करते हैं, ठीक है। 8 - 5 कितना होगा 3, 3 से 24 में भाग देंगे तो कितना होगा 8, कितना आएगा 8 और 2 भागे 8 मतलब 2/8 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, कितना आएगा 1/4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम चलते अपने अगले प्रश्न में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है सेल्वराज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए इतने रुपए की 1 टाइम पेमेंट की, ठीक है, एक बार में पेमेंट कर दिया। फ्लैट की चाबी मिलने से पहले, जब फ्लैट की चाबी लेने गया तो उससे पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% का भुगतान करना था, अभी इसका भुगतान 5% बाकी था, ठीक है। तो कह रहे भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या थी, ठीक है। एक बताओ 1 टाइम पेमेंट किया, फ्लैट की चाबी मिलने से पहले मैं उसे पूर्ण भुगतान करने से 5% भुगतान, मतलब 5% कह रहा है कि अभी जब फ्लैट की अभी चाबी लेने गया तो उसने बोला कि 5% अभी बाकी है। इसका मतलब जो 1 टाइम पेमेंट किया किसके बराबर किया है 95% के बराबर, 5% तो पेमेंट बाकी है ना, तो इसका मतलब उसने पेमेंट किया कितना 95%, 95% किसको शो कर रहा है 38,550, ठीक। अब देखो कह रहा है ये हो गया, ठीक है। 95% बराबर इसके, तो हमें 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 8 1 2 3 4 5 बटा में कितना 95, ठीक। 1% बराबर इतना हमें निकालना, 1% बराबर इतना हमें निकालना कितना 5%, तो 5% बराबर कितना होगा, बस इसको आप सॉल्व कर लो।
ये होगा 1% बराबर इतना, तो 5%, तो ये हो जाएगा 5 से कट करें तो ये होगा 5 एकम 5, 5 नवा 45 और 19 दूना के 38 और 5 0 1 2 3 4 5 देख लेते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति 12 घंटे में एक यात्रा पूरा करता है। ठीक है, वह इस यात्रा पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी हमें बतानी है। ठीक है, चले सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं एक व्यक्ति 12 घंटे में कोई यात्रा कर रही है। मान लेते हैं हमें कोई यात्रा ए से कहाँ तक जाना है, मान लेते हैं ए से हमें जाना है कहाँ तक, बी तक जाना है। ए से हमें कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है। ठीक है, कह रहा है वो पहला आधा भाग, मान लेते हैं टोटल भाग कितना, आधा भाग, मान लेते हैं पहला आधा भाग x था, दूसरा आधा भाग भी कितना रहा होगा, x था। ठीक है, कह रहा वो इस यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो पहले आधे भाग को तय करने में कितना समय लगा होगा, x बटा में 21। दूसरे आधे भाग को तय करने में उसे कितना समय लगा होगा, x बटा में कितना 24। ठीक है, पहले यात्रा को तय करने में उसे x बटा 21 समय लगा, दूसरे यात्रा को तय करने में x बटा 24 समय लगा। लेकिन दोनों यात्रा को कंप्लीट कितने में समय में किया, वो 12 घंटे में। दोनों यात्रा को तय करने में उसे कितना समय लगा, 12 घंटे। कितने समय लगा, 12 घंटे। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और 21 का एलसीएम कितना होता है 168। ठीक, 21 का 168 में भाग देंगे, 8 एकम 8 8 भाग, तो 8 का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा 8x प्लस 24 का 8 में गुणा करेंगे तो 24 सत्ते 24 सत्ते 168 और 7 का x में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7x बराबर किसके दिया हुआ है 12 घंटे। बस सॉल्व कर लेते, ये होगा 8 7 15, ये इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं 8 7 15x, तो ये हो जाएगा 15x बराबर 12 गुणे कितना 168, 12 गुणे 168। सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा 3 5 15, ये हो जाएगा 3 चौका 12। ठीक है, फिर कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 168, ये हो जाएगा 5 से कट करो, 5 3 15 और ये होगा 18, तो ये होगा 5 3 15, 5 6 30, 4 गुणे इतना बचा, इसको हम सॉल्व कर ले तो 4 6 24 को 4 2 4 3 12 2 14 4 4 3 12 और 1 13 1 दशमलव बाद 0। तो आधी दूरी कितने के बराबर आई 134.4 के, तो पूरा भाग x और x मिलकर 2, कहीं ना कहीं इसका क्या करना है हमें 2 गुना कर देते हैं, तो ये कितना होगा 8, ये कितना होगा 8 और 13 दूना के 26, 268.8 किलोमीटर। कितना आया 268.8 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आधी दूरी तय करने में हमें आधी दूरी का मान कितना आया 134.4, तो पूरी दूरी आधा दूरी x था, पूरा दूरी कितना था 2x, तो हमने क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि y का x प्रतिशत 100 है और z का y प्रतिशत 400 है, तो x और z के बीच का अनुपात हमें बताना है। ठीक है, देखते हैं x का y प्रतिशत, तो y का है ना, यहाँ पे क्या बोला है y का, किसके बारे में बोला है y के। ठीक है, तो y का मतलब होता है गुणा x प्रतिशत, तो y का x प्रतिशत कितना दिया हुआ है 100। ठीक, z का y प्रतिशत कितना दिया है हमें 400 रुपया। तो पूछा हमें क्या x और z के बीच अनुपात का मतलब लगा लेते हैं सिंबल, बस सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, y से y कैंसिल, बचा क्या x बटा में z, कट कर लेते हैं, 0 से 0 कटल, 0 से 0 कट गया, तो बचा कितना 1/4। अनुपात कितना आया 1/4, x ऊपर था z नीचे, तो ठीक है 1/4 कितना आया 1/4। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखना मेरे भाई। क्वेश्चन बोला कि एक निर्माता एक थोक व्यापारी को एक निर्माता मतलब जो बनाने वाली कंपनी होती है, एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता और 10% का लाभ कमाता है। ठीक है,
थोक व्यापारी ने क्या किया, उस वस्तु को खुदरा विक्रेता को 12% के लाभ पर दे दिया। ठीक है, खुदरा विक्रेता ने क्या किया, वो ग्राहक को दिया तो कितने परसेंट का लाभ, 15% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो वस्तु ग्राहक का मूल्य। ठीक है, 10% का मतलब कितना होता है, यहाँ पे फ्रैक्शन हम लिख लेते हैं पहले। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 10% का मतलब 1/10। 12% का मतलब कितना होता है, ये रहा 12%। ठीक है, तो 12% का मतलब कितना होता है, 12% का मतलब होगा यार 3/25। ठीक है, और बोला कितना, और क्या बोला है मेरे भाई, 10% हो चुका, 12% और 15%। 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। ठीक है, ये फ्रैक्शन हमने लिख लिया। ठीक है, फिर क्या बोला था कि कल मान लो तो कोई निर्माता कंपनी थी। ठीक है, जो कोई काम, एक निर्माता एक थोक व्यापारी को वस्तु बेचता है, मान लेते हैं बेचना उसने शुरू किया, एक्स की चीज़ थी, 10% के लाभ पर बेचा, तो 10 का खरीदा, 1 का लाभ, तो कितने में बेचा होगा, 11 में, तो ये होगा 11/10। फिर उसने किसी दूसरे व्यक्ति को बेचा, 25 की चीज़ थी, 3 का लाभ लेके बेचा, तो कितने का बेचा, 28 में, ये 25 हो गया। ठीक है, फिर उसने अगले को बेचा, 20 का चीज़ खरीदा, 3 का लाभ बेचा, 20 में खरीदा, 3 के लाभ में बेचा, तो कहीं ना कहीं कितने में बेचा, 23 का बेचा होगा। 20 में खरीद कर 23 में बेचा होगा, तभी तो 3 का लाभ। ठीक, और कह रहे अंतिम में ग्राहक को कितना का ये पड़ गया, 21,252 रुपये का पड़ा है। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कुछ कैंसल आउट हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है तो करो आप, नहीं तो अभी रहने दो। पहले 11 से हम कट करते हैं। किसको हम कट करते हैं, 11 से। इसको हम कट करते हैं, 1 सेकेंड रुक जा भाई, देखो 11 एकम 11, इसको कट करें तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 और बचा 10, तो वो हो जाए 100, तो 11 नवा 99, बचा 3 तो 35, तो 11 3 33, 2 बचा 11 दूना के 22। ठीक है, 11 से कट गया। अब कोई चीज़ कट रहा है, कट करें और कुछ 7 से कट करते हैं, 7 चौका 28, और इसको कट करें तो 7 दूना के 14 और 5 इधर गया, तो ये हो गया 7 56 ज़्यादा हो गया, 7 7 49, बचा कितना, तो 7 6 42। ठीक है, अब कोई चीज़ 4 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 4 6 24 और 4 9 36। ठीक है, अब कोई चीज़ कट रहा है, 23 तिहाई 69, 23 तिहाई 69, कट पीट कर क्या बचा, ये ऊपर को पूरे ऊपर से कट किए तो कितना बचा, 3, तो बचा कितना 20, बचा क्या हमारे पास, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 25 गुणे 20 गुणे 3। बस इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा प्राइज आ जाएगा। तो हो जाएगा 25 दूना 50, 50 तिहाई 150। ठीक, और 00, 25 दूना 50, 50 तिहाई 150, 1 2 3 1 2 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर फिर से एक बार देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 दूना 50, 25 150, तो ये हो गया 00, सॉरी एक ही 0 पड़ेगा ना। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार फिर से देख लो आप लोग, 25 दूना 50 होगा, 50 तिहाई 150, तो 150 तो ये हमारा यहाँ तक हो चुका। हमको कितने 0 बढ़ाने, 1 0 ये और 1 0 ये, 2 0 हमने बढ़ा दिए। ठीक है, हमारा यहीं पे थोड़ा सा। ठीक है, अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि उनके वर्गों का योग 356 है, इन 2 संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, कह रहा है 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात, तो अनुपात कितना, अनुपात है तो लिख देते हैं 5x अब रेशियो में 8x। कह रहे इनके वर्गों का योग वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25x² और इसका वर्ग करेंगे तो 64x²। ठीक है, कह रहे इनके वर्गों का योग करना है, योग कर देते हैं। इनके वर्गों का योग कितना आ रहा है, 356 के बराबर। इनके वर्गों का योग किसके बराबर है, 356, बस जोड़ ऐड के 5 4 9 और 6 2 8, तो ये हो जाएगा 89x² बराबर किसके, 356 के। कैंसिल करें तो 89 चौका 356, 4 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। x बराबर कितना आ गया, 2 के। तो हमसे पूछा है इन 2 संख्याओं का योग, इन 2 संख्याओं का योग बताना, तो 8 5 13x, 8 5 13x, अरे भैया 8 5 कितना होगा 13x,
x का वैल्यू रख देंगे तो x बराबर 2, तो 13 दूना के 26। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। ठीक है, अब हम चलते अपने अगले प्रश्न में। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटे 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 7/11 था, तो उसका चाल क्या था? हमसे ये पूछा है। ठीक है, मान लेते हैं हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए से लेके कहाँ तक जाना है, हमें ए से लेके बी तक की दूरी तय करनी थी। ठीक है, जो कि कितना किलोमीटर है? 24 किलोमीटर है। ठीक है, ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर है। ठीक है, एक आदमी ने देखा कि 1 घंटा जब वो 20 मिनट चल चुका, 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी, जब वो क्या किया, एक यहाँ से चलना शुरू किया और चलने के बाद 1 घंटा 20 मिनट जब वो चल चुका, तो उसने देखा कि शेष दूरी का 7/11 तय किया था। मान लेते हैं कि शेष दूरी कितनी रही हो? 11। शेष दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना रहा होगा? 11। तो शेष दूरी का 7/11 करेंगे तो कितना आएगा? 7। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ चुकी? 7। शेष दूरी 11 आ चुकी। और जैसे एक बार फिर से समझो, कह रहा है शेष दूरी का 7/11। मान लेते हैं कि शेष दूरी कितना रहा होगा? 11। उसका 7/11 करेंगे तो क्या होगा? 11 से 11 कट गया तो कितना बचा? 7। वही कह रहा है कि शेष दूरी 11 रही होगी, तो जो दूरी चला वो कितनी रही होगी? 7। और इस दूरी को तय करने में उसने कितना समय ले लिया? 80 मिनट। इस दूरी को यहाँ से लेके यहाँ तक, एक सेकेंड अभी हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक तय करने में उसने कितना समय ले लिया? 80 मिनट। कितना समय लिया? 80 मिनट। बस हमको सॉल्व करना है यही। अब एक बात बताओ, 7 भागिए और 11 भागिए, टोटल कितना दूरी हो गया? 18 यूनिट। 18 यूनिट बराबर, ये दूरी है ना 18 यूनिट। 18 यूनिट किसको शो कर रहा है? 24 किलोमीटर को। 18 यूनिट किसको शो कर रहा है? 24 किलोमीटर को। तो 1 यूनिट किसको शो कर रहा होगा? तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 24/18। सॉल्व करेंगे तो 6 चौका 24 और 6 3 18। 1 यूनिट किसको शो कर रहा है? 4/3। हमको बताना है 7 यूनिट। तो 7 यूनिट बराबर कितना हो? 7 चौका 28/3। 1 यूनिट बराबर 4/3, तो 7 यूनिट बराबर 28/3। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 28/3 किलोमीटर। 28/3 किलोमीटर। ठीक है, हमसे अब आप एक चीज़ बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ चुकी है? 28/3। और इतने दूरी को तय करने में हमें कितना समय लगा? 80 मिनट। तो हमको स्पीड यहाँ से नहीं पता चल जाएगा। तो स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है? हमसे पूछा क्या था? चाल बताना। तो डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस कितना है? 28/3। समय कितना है हमारे पास? 80 मिनट। समय कितना है? 80 मिनट। भाग देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ से यहाँ भाग देंगे तो ये होगा घंटे में। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 28/3 गुणे 80, और ये ऊपर चला जाएगा 60 कर रहे हैं तो 20 3 60, 20 चौका 80, 4 7 28 और 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो बचा कितना? बचा क्या हमारे पास? 7 किलोमीटर। तो यहाँ से इसका मतलब उसकी चाल कितनी रही होगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल कितनी रही होगी?